हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और अगर मैं आपको कहूं, हर दूसरा बच्चा इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। उसे ये लगता है कि यार कि मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें जिसमें उसे दिक्कत आती है, पर आज मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं वो सिखाने वाला हूँ। सबसे पहली दिक्कत जो बच्चे के सामने बनती है वो ये बनती है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, बहुत ज्यादा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बच्चों के दिमाग में हमेशा रहता है सबसे छोटा प्राइम नंबर या तो एक है या फिर दूसरा अगर आता है तो तीन आता है। अगर मैं कहूं यह बिल्कुल गलत है तो आप थोड़ा सा चौंक जाओगे। आपके दिमाग में एक चीज और आती है, दो प्राइम है या नहीं। तो अब दो प्राइम है या नहीं, तो इसमें बच्चे हमेशा कहते हैं कि दो प्राइम नहीं है। अब ये सही है या गलत वो आगे देखते हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन होता है प्राइम नंबर जो इवन भी हो, तो आप सोचते हैं यार प्राइम नंबर इवन तो कभी हो ही नहीं सकता। परंतु इन सभी सवालों का जवाब यहाँ आपको मिलने वाला है। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए होता क्या है, आप ध्यान से देखेंगे। प्राइम नंबर को समझने के लिए सिर्फ एक लाइन ही पूरी, मतलब बहुत है, एक लाइन बहुत है आपके लिए। और वो लाइन क्या है देखिए, आ जाइए। अब वो लाइन क्या है कि प्राइम नंबर जो होते हैं उनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। अभी आपको यही नहीं पता होगा कि फैक्टर होते क्या हैं। दो फैक्टर होते हैं, दो गुणक होते हैं। क्या होते हैं उनके? दो गुणक। अब आप कहोगे सर दो फैक्टर ये क्या चीज आ गई? मेरे प्यारे बच्चों, जैसा अगर मैं कहूं तीन कितने नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है? तीन एक तो तीन से डिवाइड है और तीन एक तो एक से डिवाइड है। तो आपने क्या देखा, तीन जो है पूरी तरह एक और दो पूरी तरह दो नंबरों से डिवाइड है। तो कहीं ना कहीं तीन के कितने फैक्टर हो गए? तीन के फैक्टर हो गए दो। कितने फैक्टर हो गए तीन के? दो। और इसको दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि कोई नंबर पूरी तरह कितने नंबरों से डिवाइड है। जैसा कि तीन कितने नंबरों से डिवाइड है? दो नंबरों से। तो तीन के फैक्टर कितने हैं? दो। तो इसे ये पढ़ सकते हो, दो फैक्टर मतलब कितने नंबरों से डिवाइड? दो नंबर से डिवाइड। या फिर ये कह सकते हो प्राइम नंबर वो है जो दो नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो, से पूरी तरह डिवाइड। इसे आप ये पढ़ो, आपके लिए आसान रहेगा। पर मैंने डिवाइड हो, पर मैंने गुणक क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर इसी शब्दों का यूज करता है, गुणक या फैक्टर। अब आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं चार की बात करूं, चार एक तो चार से डिवाइड है, चार एक तो दो से डिवाइड है, चार एक तो एक से डिवाइड है। चार कितने नंबरों से डिवाइड हो गया? एक दो तीन। चार पूरी तरह तीन नंबरों से डिवाइड है। तो मैंने आपको साफ साफ कहा है प्राइम नंबर वही है जो दो नंबरों से डिवाइड होगा। दो से ज्यादा से अगर होगा तो प्राइम नहीं है, और दो से कम से होगा तो प्राइम नहीं है। अच्छा, दो से ज्यादा से होने वाले नंबर को कहते हैं कंपोजिट नंबर। पर अभी हम सिर्फ प्राइम पे फोकस करेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो दो ही नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होंगे। अगर मैं बात करूं एक की, तो एक जो है सिर्फ एक से पूरी तरह डिवाइड होता है। पर प्राइम कहता है मैं भैया वो नंबर हूं जो दो नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होगा। प्राइम क्या कहता है? मैं वो नंबर हूं जो दो से तो होगा ही, दो से ना ज्यादा से होगा ना दो से कम। तो एक सिर्फ एक नंबर से डिवाइड है तो एक प्राइम नहीं है। अगर मैं दो को लेकर चलता हूं तो दो दो से डिवाइड है और दो एक से भी। तो दो को देखा तो दो दो नंबरों से डिवाइड है पूरी तरह। तो हमें लगेगा यार ये तो पूरी तरह दो नंबरों से डिवाइड है। प्राइम नंबर कहता है मैं तो वो नंबर हूं जो पूरी तरह दो नंबरों से डिवाइड हूं। तो यहाँ दो में भी तो वही कंसेप्ट बैठ रहा है, तो इसीलिए दो हमारा प्राइम नंबर होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, दो हमारा प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, दो साथ में इवन नंबर भी है। अब इसके अलावा ना, इसके अलावा एक भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन नंबर हो और साथ में प्राइम नंबर हो। तो सिर्फ एक इकलौता नंबर जो मेरे भाई प्राइम नंबर है और इवन नंबर भी है, वो दो होता है। इसके अलावा कोई नंबर आपको नजर नहीं आएगा पूरी सीरीज में। अब एक चीज और आपने यहाँ पर देखी यार कि जितने भी प्राइम नंबर हैं या तो वो अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं या फिर एक से। तो जो भी प्राइम नंबर होता है ना, या तो अपने आप से डिवाइड होगा या फिर एक से। आगे चलते हैं। ये बात तो आपको तय हो गई कि मेरे भाई प्राइम नंबर क्या है, जो सिर्फ दो ही नंबरों से डिवाइड होगा। आगे चले तो अब क्वेश्चन आ गया सबसे छोटा प्राइम नंबर। अभी हमने देखा एक तो प्राइम होता नहीं है, उसके बाद दो प्राइम होता है, यही सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो दो हमारा आंसर। दो प्राइम है या नहीं? तो अभी अभी चेक करा, दो बिल्कुल प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर जो इवन भी हो, तो अभी अभी बताया दो इवन नंबर होता है। दो पता है ना इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो सभी नंबर जो दो से पूरी तरह डिवाइड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत से बच्चों को ओड और इवन के बारे में तो पता होता है। ओड जो विषम और इवन जो सम। अब जैसे ओड क्या क्या हो सकता है मेरे भाई? ओड एक भी है, तीन भी है, पांच भी है, सात भी है, नौ भी है। ठीक है। इवन क्या होता है? जो दो से डिवाइड हुआ है, दो चार छह आठ दस। अब बच्चों के दिमाग में एक कंफ्यूजन और रहती है, सभी ओड नंबरों को प्राइम नंबर समझते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, नौ प्राइम, नौ ओड है कि नहीं है? नौ तो मेरे भाई नौ से डिवाइड है, नौ तीन से डिवाइड है और नौ एक से भी। अगर ये तीन नंबरों से पूरी तरह डिवाइड है तो किसी भी कंडीशन में प्राइम नहीं है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि सभी ओड नंबर प्राइम नंबर होते हैं।
प्राइम नंबर सिर्फ वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो। आगे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फैक्टर, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं। इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पे फैक्टर का यूज करता है। फैक्टर यानी कितने नंबरों से पूरी तरह डिवाइड होता है प्राइम नंबर, तो 2 नंबरों से, ए ऑप्शन। ठीक है, एक क्या है, क्या एक प्राइम नंबर है? एक प्राइम नंबर तो नहीं है 1, मैंने आपको समझा दिया एक प्राइम नंबर नहीं होता। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट के बारे में थोड़ी देर पहले बताया। कंपोजिट वो नंबर होता है जैसे 4 को डिवाइड करा तो 4 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा। इसी तरह से 8 8 से ही डिवाइड है, 8 4 से ही डिवाइड है, 8 2 से भी डिवाइड है, 8 1 से ही डिवाइड है। तो हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहे हैं, और जितने भी नंबर 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट। तो एक तो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड है तो एक कंपोजिट भी नहीं है, तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, आगे चले। बोल रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, जितने भी प्राइम नंबर है ओड होते हैं। सच बात है, सभी प्राइम मतलब सभी ओड नंबर प्राइम नहीं होते, बट जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी ओड होते हैं, बट एक को छोड़कर, वो होता है 2। तो मेरा 2 क्या है? इवन। तो ये बात तो जो ये लाइन लिखी है ये सच तो नहीं है, क्योंकि एक नंबर तो इवन होता है। तो ये बात क्या है? झूठ, यानी फॉल्स। आगे चलते हैं। 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। अब आपको पता है भैया ये स्टेटमेंट है, सही है या गलत? सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे छोटा तो 2 होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स। आगे चलते हैं। कह रहा देयर आर फाइनाइट नंबर, फाइनाइट होते हैं लिमिटेड, तो प्राइम नंबर लिमिटेड होते हैं? नहीं, लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड है। तो मेरा ये वाली क्या है? ये भी झूठ है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है? सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर इज। अगर आप भी करके देखो रोक रोक के वीडियो को कि मेरे भाई क्या होगा इसका आंसर, तो सम ऑफ 2 डिफरेंट प्राइम नंबर, 2 अलग अलग प्राइम नंबर को जोड़कर हमें क्या मिलेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 मिला। 8 क्या होता है मेरे भाई? एक कंपोजिट नंबर। आपको लगा 8 आंसर कंपोजिट नंबर हमारा आंसर होगा। कंपोजिट यानी भाज्य संख्या कहते हैं इसे हिंदी में, भाज्य संख्या। ठीक है, ओके। तभी थोड़ी देर बाद आपने 2 और 5 को जोड़ा, हमें क्या मिला? 7। 7 क्या होता है? प्राइम नंबर। अब तो आंसर 2 हो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइदर प्राइम और कंपोजिट दोनों हो सकते हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है डिफरेंस, 2 अलग अलग प्राइम नंबर का डिफरेंस क्या हो सकता है? ओड और प्राइम हो सकता है। तो आपने देखा मेरे भाई 5 और 3 का गैप कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप 2 और 5 का गैप देख लो तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और उसके अलावा मेरे भाई 7 11 और 19 का गैप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 8। अब आप देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 प्राइम नंबर लिए जाएं और उनके बीच का अंतर देखा जाए तो क्या ओड आता है? तो मेरे भाई 2 प्राइम नंबर के बीच का गैप ओड आ रहा है, यहां तक तो ठीक है। क्या प्राइम आता है? तो 2 प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर के बीच का गैप प्राइम भी आ रहा है, यहां भी ठीक है। तो ये तो ठीक है, पर यहां नीचे क्या उनका गैप इवन आता है? तो भाई 2 इवन है तो इवन भी आ रहा है। क्या कंपोजिट आता है? यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर है, उनका गैप 8 है, तो भाई ये कंपोजिट भी है। तो हमने देखा ओड भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है, इवन भी आ सकता है, कंपोजिट भी, यानी जो भी ये दोनों चीजों ऊपर मेंशन है ये सभी आ सकते हैं, ऑल ऑफ द मेंशन। ठीक है, जितने भी यहाँ पे बता रखे हैं सभी चीजें बन सकती हैं। कह रहा है 4 प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 4 कुछ भी हो सकते थे, पर उनका जो सबसे एक छोटा भी है। ठीक है, सबसे पहला नंबर क्या है? छोटा, सबसे छोटा। सबसे छोटा प्राइम तो 2 होता है। अब 2 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो, एक इवन नंबर ही बनेगा, क्योंकि 2 क्या है? इवन। भैया 2 का यूज करके कोई भी नंबर बनाओगे 2 से डिवाइड, तो 2 एक इवन नंबर है, तो जो नंबर बनेगा वो भी इवन ही बनेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई ए बी आर 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 7 और 11, जो भी प्राइम नंबर होता है या तो वो अपने आप से डिवाइड होता है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो एक कॉमन वैल्यू जो दोनों को डिवाइड करे। तो प्राइम नंबर को अगर मैं देखना चाहूं तो या तो वो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। तो भाई एक कॉमन नंबर जो दोनों डिवाइड कर रहा है वो क्या है? 1। तो मेरे भाई प्राइम नंबर का HCF क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये है सबसे सातिर क्वेश्चन, यहां पूछ लिया 20 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। इसे जानने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। अब ये सीरीज क्या बताती है? अगर 0 से 10 तक पूछा जाए कितने प्राइम है, तो 4। 10 से 20 के बीच में, यहां से 20 से 30 के बीच में, इसी तरह से चलते चलते 30 से 40 50 60 70 80। आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 20 से। 20 तक तो ये रहे, पर 20 से आगे बढ़ रहा है तो नीचे की तरफ 20 से कहां पे? 70 पे।
जोड़ दें 2 और 2 4, 3 7, 2 9 और 2 11, टोटल कितने हो गए 11। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी तरह से अगर मैं ये पूछ लूं कि मेरे भाई 10 से 60 तक कितने होंगे, तो आपको पता है मेरे भाई 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। हमें पता है मेरे भाई ये है 0 से 10, ये कितना है मेरे भाई 10 से 20, फिर 30 40 50 60, आगे जाने की जरूरत नहीं, 60 तक ही पूछा है। कहाँ से 10 से। अब 10 तक तो इतने हैं, 10 से 60 तक तो मेरे 4 2 6 2 8 8 और 3 11 और 2 13, टोटल कितने हो गए 13। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना जल्दी से। और मुझे लगता है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, वो आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। अगर आप चाहोगे तो कि गुरुजी मजा आया तो जरूर पढ़ाएंगे। और रात 9 बजे भयंकर सी क्लास डेली आती है, आज रात 9 बजे आइए, कल आएगी और हमेशा आते रहेगी। और इसके अलावा एक बैच फिजिक्स वाली ऐप पे चल रहा है सिर्फ 599 रुपीज में। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, रात 9 बजे सोमवार को, जो आज था ये वाला, ठीक है, ये आज ना होकर अब 22 जून को यानी कि बुधवार को शिफ्ट कर दिया गया है, तो इसको 22 जून वाला लगा देना सर अगली बार से, ठीक है सर। ओके गाइस, बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं मेरे भाई रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। ओके बाय, लव यू।